बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी स्पाइसी वर्जन में। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं जो कि हैं 1 किलो। ये मैंने स्किन के साथ लिए हैं। अगर आप लोगों को स्किन पसंद ना हो तो आप बगैर स्किन के भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। चिकन विंग्स हमारे थोड़े से बड़े पीसेस में हैं, इसको बीच में से हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक विंग्स के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, बाकी के तमाम को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो चिकन के विंग्स को मैंने 2 पार्ट में इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसको हम बोल में डाल देंगे। तो विंग्स को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें मैंने मैदा लिया है। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर लिया है 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, पिंक सॉल्ट लिया है आधा चाय का चम्मच, नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। दोनों मैं मिला के डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिंक सॉल्ट ना हो तो नो इशू, आप नॉर्मल सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच जो कि ऑप्शनल है, और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे और ओवन में रख देंगे हम इसको बेक करने के लिए। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। तो इसको कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से मिक्स, और अब हम तैयार की हुई ट्रे में, जो कि मैंने ओवन के लिए तैयार की है, इसमें एक एक चिकन विंग्स को रखेंगे इस तरीके से। तो तमाम चिकन विंग्स को मैंने रैक पे रख दिया है। नीचे मैंने ट्रे रखी है और इसके ऊपर मैंने इसको कवर किया है एल्युमिनियम फॉइल से, ताकि ओवन हमारा गंदा ना हो। तो चिकन विंग्स को हम ओवन में रख देते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस पे इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं विंग्स को बेक होते हुए। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, और इसको हम फिर दोबारा से बेक करने के लिए रखेंगे मज़ीद 20 मिनट के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारे क्रिस्पी चिकन विंग्स रेडी हो गए हैं। बेक कर लिया है मैंने इसे, और अब हम इसको निकाल लेंगे और इसकी हम तैयार करेंगे अब सॉस। तो सॉस बनाने के लिए प्रीहीटेड है हमारा पैन। इसमें 2 खाने का चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे कटा हुआ लहसुन, जो कि है 1 खाने का चम्मच। इसको मैंने रफली काट लिया है। ये डाल देंगे हम तेल में। लहसुन डालने के बाद हमने इसको सौटे करना है हल्का सा, जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये लहसुन हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। इसमें हम शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है, तो 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। चीनी जाएगी, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच। आप नॉर्मल शुगर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। तो ये तमाम सॉसेस को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है तो आप नमक शामिल कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉट चिली सॉस का इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर का या कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी नमक शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। तो ये सॉस हमारी रेडी हो गई है, और अब हम इसमें बेक किए हुए विंग्स को शामिल कर देंगे, और इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे जस्ट मिक्स करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन विंग्स बन जाते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए हाई टी पे, या फिर आप इसको एज अ टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चिकन विंग्स को अच्छी तरीके से कोट कर दिया है सॉस के साथ, और चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसके ऊपर थोड़े से हरी प्याज के पत्तों को मैं कर रही हूँ स्प्रिंकल। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं स्ट्रीट स्टाइल में। आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा हमेशा की तरह। और आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी KFC स्टाइल में।
और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रोज़न करने का तरीका भी बताऊंगी, जिससे आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र करके रख सकते हैं और बासानी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन हमने ली है 500 ग्राम, जिसको हमने आधे इंच के टुकड़े में काटा हुआ है। चिकन के टेंडर ब्रेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। तो सिरका डालेंगे हम इसमें 1 खाने का चमचा, और साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें पेपरिका पाउडर, जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा। अगर आपके पास ये ना हो तो स्किप करके आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम मिकदार में डालिएगा। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, जो कि जाएगा आधा चाय का चमचा तकरीबन। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन पाउडर, जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा। इसी के साथ अब हम डाल रहे हैं चिकन पाउडर, जो कि 1 चाय का चमचा डालूंगी मैं। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, जो कि 1 चाय का चमचा ही मैंने डाला है। हॉट चिली सॉस डालेंगे हम इसके अंदर 1 चाय का चमचा, और सोया सॉस डालेंगे हम इसके अंदर 1 चाय का चमचा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने तमाम मसाले डाल दिए हैं, लेकिन मैं एक मसाला अपना भूल गई हूँ, जो कि है काली मिर्चों का पाउडर। तो ये हम ऐड करेंगे 1/4 चाय का चमचा, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और कवर करके हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं मैरिनेट करने के लिए। जब तक कि हमारी चिकन मैरिनेट होती है, हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक खुला कंटेनर से ले लिया है, जिसके अंदर 2 कप मैदा डालेंगे हम। तो मैदा आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लीजिएगा, कोटिंग में थोड़ा कम पड़ जाता है कभी, तो इसलिए ज़्यादा आप मिकदार में लीजिएगा। अगर बचता है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 कप हमने मैदा डाल दिया है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप कॉर्न स्टार्च का। तो 2 कप मैदा और 1 कप कॉर्न स्टार्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ मैं। साथ ही हम डालेंगे पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, और चिकन पाउडर भी डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा। तो ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कोटिंग जो हो वो फीकी ना रहे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा कोटिंग का मिक्सचर बनके तैयार है। इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने चिकन को, जिसको मैरिनेट किया था 2 घंटे पहले, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। तो ये रूम टेम्परेचर अंडा है। इसको अच्छे से बीट करके डालेंगे हम। तो इसको हमने फेंट लिया है, डाल देते हैं इसके अंदर और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अंडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आ जाते हैं हम अपने कोटिंग की तरफ। तो इस चिकन को हम कोट कर लेते हैं। तो यहाँ हम ये जो हमने फ्लावर का मिक्सचर बनाया था, इसके अंदर हम चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे। और आप चिकन का पीस का साइज़ देखें, ये कितना छोटा सा है, क्योंकि हम कोट करते हैं और जब फ्राई करते हैं वो खुद ही फूल जाता है और बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने साइज़ जो है वो आधा इंच का ही लेना है। तो ये तमाम पीसेस को हमने इस तरह से फ्लावर में डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इस तरह से हम इसको शेक कर लेंगे। इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करने से काफ़ी ईजी हो जाता है, और देखें इसमें बहुत अच्छे से फ्लेक्स भी बन जाते हैं। तो अब हम इसका एक्सेस फ्लावर को रिमूव कर देंगे, इस तरह से झाड़ लेंगे और प्लेट में निकालते चले जाएंगे। तो तमाम पीसेस को निकाल लेंगे। तो ये हमने चिकन के पीसेस को कोट करके निकाल लिया है। और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ये वही मिक्सचर है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो ये ठंडा पानी है बिल्कुल। अब इस ठंडे पानी के मिक्सचर के अंदर कोट की हुई चिकन को हम डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको डाल के सोक कर लेंगे। अब हम 1 मिनट के बाद इस चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और फिर हम इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे। और अच्छे से हमने कोट कर लिया है, तो इसको हम निकालते जाएंगे इस तरह के कूलिंग रैक पे। तो देखिए नीचे से जो हमारा फ्लावर है ना, ये खुद ब खुद एक्सेस जो है वो निकल जाएगा। और आप इसके फ्लेक्स देखें कितने ज़बरदस्त से आए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ हम डीप फ्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यही प्रोसेस पैन में या कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर हमारा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया है और अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस चिकन को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम इसको इस स्टेज पे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो इसको हमने फ्रीज़ करने के लिए सिर्फ 2 मिनट फ्राई किया है। अब हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको जिपर लॉक में डालेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे।
और इसको आप तकरीबन 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे और आपको ख़ुद भी पता होता है कि आपने क्या चीज़ बनाई है। बाज़ार से बेहतर आप अपने घर में इस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपनी फिर फ्राइंग की तरफ। तो अब हम इसको कम्प्लीटली फ्राई करेंगे। और अब हमने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और देखें इसका कलर कितना अच्छा सा हमारा गोल्डन ब्राउन सा आ गया है। तो ये थी मेरी आज की पॉपकॉर्न चिकन की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। रेसिपी आज की अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी, जो कि एक इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है बोनलेस, जो कि है 400 ग्राम, मतलब आधा किलो से 100 ग्राम कम है ये। और मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काटा हुआ है। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले तो हम अंडा डालेंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने अंडा लिया है, जिसको हम बीट करके डालेंगे। तो ये अंडा चला गया है इसके अंदर। और इसमें हम शामिल करेंगे अब लहसुन का पाउडर। तो लहसुन अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चमचा। अब हम नमक शामिल करेंगे इसमें, जो कि जाएगा हस्बे ज़रूरत। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा डालेंगे। और ये हमारे पास है काली मिर्च, बहुत ही कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 चौथाई चमचा डाला है मैंने इसमें। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, जो कि हम डालेंगे 1 चाय का चमचा। पेस्ट ना हो तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका डालेंगे हम इसमें 1 चाय का चमचा। और डार्क सोया सॉस है, जो कि डाल रहे हैं हम आधा चाय का चमचा। अगर आपके पास नॉर्मल वाली हो तो 1 चाय का चमचा डालिएगा। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। और इसको मैरिनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे, जब तक कि थोड़ा सा इसमें ये मसाले सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अब चिकन की कोटिंग के लिए हमने होममेड ब्रेड क्रम्स लिया है, जो कि है 1 कप। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे मैदा। और मैदे के साथ ही हमने 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर भी लिया है। दोनों को मिला के इसमें डाल देंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें ड्राई पार्सले है, ये हमारे पास 1 चाय का चमचा डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक मैंने 1 चौथाई चमचा डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये क्रम्स हो गया है रेडी कोटिंग के लिए। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस चिकन को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये चिकन हमारी 1 बाइट स्नैक है। तो इसके लिए मैंने टूथपिक ली है और टूथपिक के साथ हम इसको इस तरीके से पिरो देंगे। एक एक बोटी को पिरोएंगे। और अब हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अब तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स में हम चिकन की बोटियों को कोट कर लेंगे। और इस स्टेज पे आप कोट करने के बाद इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिए और जब चाहें फ्रिज में से निकाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बाकी की तमाम बोटियों को भी हम इसी तरीके से कोट कर लेंगे। और ये हो गई है रेडी। और देखें बाकी की तमाम बोटियों को भी हमने तैयार कर लिया है। और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अब आ गए हम अपनी फ्राइंग की तरफ। तो तेल को हमने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया। बस इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आपने एक चीज़ करनी है, टूथपिक डाल दें आप इसमें और थोड़ी तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं, मतलब आपका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है फ्राइंग के लिए। तो एक एक चिकन की बोटी को हम डालते जाएंगे, थोड़ा गैप देते हुए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब चिकन के एक एक पीस को हम डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि चिकन पे हमने कोटिंग जो की है वो ब्रेड क्रम्स की है। जब भी हम इस तरह की कोई रेसिपीज़ बनाते हैं तो चिकन में काफ़ी जल्दी से कलर आ जाता है और अंदर से वो कच्ची भी रह जाती है। तो आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो बस इसको लगेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट फ्राई करने में। और ये देखें इसमें थोड़ा सा कलर भी आने लगा है। और बस ये हो गई है डन। अब एक एक करके हम निकालते चले जाएंगे चिकन को। तो तमाम चिकन की पीसेस को हमने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दिया है। इसको आप हाई टीज़ में बनाइए
या आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ करते हैं तब आप इसको बनाइए। बहुत ही झटपट से ये चिकन बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। और आप देखें कितनी खूबसूरत से ये बनके तैयार हुई है हमारी रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। इसको गार्लिक मायो डिप के साथ, केचप्स के साथ सर्व कीजिए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी, जो कि एक इवनिंग स्नैक रेसिपी है जो बिल्कुल ऑयल फ्री है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है जो कि है 250 ग्राम, मतलब 1 पाव ली है। एक चिकन ब्रेस्ट था जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे और उसको मैंने फ्लैटन किया हुआ है रोलर पिन की मदद से, कुछ इस तरह से हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे, तो उसको निकाल लेते हैं बोल में। इस चिकन में हम शामिल करेंगे दही, जो कि है 1/4 कप, और यहाँ पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे अब। और स्पाइसेस में हमने नमक लिया है, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स हर्ब लिया है जो कि है आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर डालेंगे 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर लिया है हमने 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर लिया है 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च। तमाम स्पाइसेस डाल देते हैं हम इसमें, और इसमें आप मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे सिरका, तो सिरका डालेंगे 1 चाय का चमचा, और यहाँ पे हॉट चिली सॉस है तो ये मैंने 1 चाय का चमचा ही डाली है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस चिकन को आप चाहें जितनी देर मैरिनेट कर लें। मैं यहाँ पे इसको राइट अवे बनाऊँगी तो मैं इसको मैरिनेट नहीं कर रही हूँ। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। तो हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब, और अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। तो अंडा जो है आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आधा अंडा लिया है जिसको मैंने बीट कर लिया था, इसको हम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा अंडा डाल रही हूँ, आधा मैंने उठा लिया है। मिक्स कर लेंगे इसे हम। तो ये हो गया है मिक्स, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ये कॉर्न स्नैक्स लिए हैं जो कि स्पाइसी फ्लेवर में लिए हैं। ये क्रिस्पी कॉर्न स्नैक्स जो होते हैं ये हर कंट्री में हर तरह के मिल जाते हैं स्पाइसी चीज़ फ्लेवर्स में, तो आपको इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा रोलर पिन की मदद से तोड़ लेंगे और क्रम्स बना लेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम डिश में। तो ये एज अ कोटिंग के लिए हमारा क्रम्स हो गया है रेडी। तो अब हम एक चिकन की स्ट्रिप को उठा लेंगे और अब हम इसको कोट कर लेंगे इस क्रम्स में, और इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे अब डालने के बाद। और आपको देखें डालने के बाद लगेगा तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है साइज़ में। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं इसी तरीके से। तो ये देखें इसका फ्लेवर बड़े मज़े का होता है, तो मैंने इसको यूज़ किया आज। तो इसको हम उठाते जाएंगे और बेकिंग ट्रे में रखते चले जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो ऑयल फ्री है। इसे हम बगैर फ्राइंग के लिए बना रहे हैं। तो ये देखें हमने रेडी कर ली हैं सारी। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। तो इसको आपने रखना है तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी बेक हो गई है। इसको हमने निकाल लिया है प्लेट में। तो इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक मायो डिप के साथ, केचप के साथ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन सी आपके घर में बनके तैयार होगी, वो भी ऑयल फ्री। तो वो लोग जो डाइट कॉन्शियस रहते हैं और ऑयल फ्री चीज़ें लेते हैं तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है। थोड़ी बहुत इसके अंदर है कैलोरीज, लेकिन खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो इसको ज़रूर बनाने के बाद इसका फ़ीडबैक देना है आप लोगों ने। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के लिए इफ्तार स्पेशल बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी। और अगर आप चाहते हैं कुछ नया रमज़ान में ट्राई करना तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो, और थाइज़ और ब्रेस्ट पीस दोनों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और चिकन को मैंने आधे इंच के पीसेस में कट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने काट लिया था इसको। अब इसमें हम कुछ डालेंगे स्पाइसेस। तो ये हैं
ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है जो कि है 1 चाय का चम्मच। मैंने इसको तवे पे रोस्ट कर लिया था और दरदरा कूट लिया है हावा दस्ते में। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा जो कि डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटा भुना धनिया है जो कि है 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च ली है जो कि है आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच। अब इन सभी मसालों को हम डाल देंगे चिकन में। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन पाउडर जो कि है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा जो कि है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ये ना हो मौजूद तो आप घर में भी पीस के डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने लिया है मैदा 3 खाने के चम्मच और ब्रेड क्रम्स लिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच ही, और ये है कॉर्नफ्लोर जो कि है 3 खाने के चम्मच। तो सभी चीज़ें मैंने 3-3 खाने के चम्मच ही लिए हैं। तो ये डाल देंगे हम इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मिक्सिंग में आसानी हो जाए। तो इसको मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें कुछ हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। सब्ज़ियों में मैंने हरा धनिया लिया है जो कि है 2 खाने के चम्मच बारीक काट के। इसके अलावा एक छोटे साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है, इसके बीज निकाल लिए थे मैंने। इसके अलावा ये मैंने शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। और ये है हरी प्याज जिसका मैंने थोड़ा सा ग्रीन पार्ट लिया है और वाइट पार्ट लिया है। और एक छोटी सी मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्चों का पेस्ट डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम कुछ सॉसेस डालेंगे। तो सोया सॉस मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा इसमें हम विनेगर डालेंगे वाइट वाला 1 चाय का चम्मच। और ये है हॉट चिली सॉस जो कि मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने इतना अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये वेल कंबाइन हो जाए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ ऐसा है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा तेल। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ तेल। अब इस स्नैक्स को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे पॉप्सिकल स्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितनी आपको बनानी हो उस हिसाब से आप स्टिक्स ले लीजिएगा और जैसा चाहें आप शेप दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पॉप्सिकल्स वाला शेप दिया है। मैंने इसको तेल डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से अभी और मिक्स कर लिया है। और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। आपका भी टेक्स्चर ऐसा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल से। अब चिकन को हम इतनी क्वांटिटी में उठाएंगे और इसको हम हाथों में रख के इस तरह से थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। और अब हम एक स्टिक लेंगे और बीच में से इस तरह से रखेंगे और ये इस तरीके से हम रैप कर देंगे। इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे और ड्रम स्टिक्स वाला शेप दे देंगे इसको। तो ये देखें, इसको मैंने लगा दिया है स्टिक्स पे और ये रेडी हो गई हैं। बाकी के तमाम को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये तमाम स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं और इतने मिक्सचर में आपकी तकरीबन बन सकेंगी 8 से 9 स्टिक्स। तो ये इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तेल को मैंने गरम कर लिया है जो कि लो फ्लेम पे मैंने गरम किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन हमने कच्ची ली है और कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अंडे के साथ हम इसको कोट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्का सा इस पर लेयर लगाएंगे हम। अब इस कोट की हुई चिकन को हम डाल देंगे मीडियम गरम तेल में और इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक करना है। और तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, वरना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल्दी से इसमें कलर आ जाएगा। तो एक एक करके डालते जाएंगे हम और इसको हमने इतना फ्राई करना है जब तक कि ये अंदर से कुक नहीं हो जाती और बाहर से भी इसमें गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता।
तो जितना बड़ा आपका पैन का साइज़ हो उस हिसाब से आप इन स्टिक्स को डाल दीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। अभी इसमें थोड़ी सी जगह थी तो मैंने एक और डाल के इसमें एडजस्ट कर ली है और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। और फ्राइंग जो है इसका टाइम जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट है। बहुत ही ये टेस्टी बन जाती हैं। कुछ नया सा ट्राई करना हो रमज़ान में या फिर आपके घर में कोई हाइटी पे आने वाला हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को बगैर स्किप किए हुए एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा ताकि ये रेसिपी आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस एक एक करके हम निकालते जाएंगे इसे और इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक मायो डिप के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ। ही बड़े मज़े की लगती है। तो इसको एक एक करके निकाल लेते हैं हम। तो कैसी लगी आज की रेसिपी वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो आज की रेसिपी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये लीजिए बेहतरीन सी हमारी चिकन चंक्स ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और नए से फ्लेवर के साथ। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका अंदर का लुक। तो ये बिल्कुल ही अंदर से पकी हुई और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी सी बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।